वेलकम टू वाले ऑप्शन है। आज की इस वीडियो में बात करें कॉमेट के का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलना है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक एक स्टेप सिखाऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना और क्या क्या गलतियां होती है और कैसे अवॉइड करें, क्योंकि हर साल बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी, तो यार ध्यान से देख लेना। और ये चीज़ें ना मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों से मेरी बात होती है। मैं पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ। मैंने 3 साल में 500 से ज़्यादा बच्चों को पेड काउंसलिंग प्रोवाइड की कॉमेट की। तो पर्सनली मैं कॉमेट के हर कॉलेजेस को जानता हूँ। मेरे स्टूडेंट जो मुझसे काउंसलिंग ले चुके हैं ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर है, तो हर कॉलेज की डिटेल बताया। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कॉमेट के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए। उनसे बात होती है, बताते हैं कि मैं इतनी अच्छी प्लेसमेंट की ये कॉलेज की, क्योंकि आप कॉमेट की कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे ना, काफ़ी जगह पे तुम्हें वेबसाइट पर डिटेल मिलेगी ही नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा वो डिटेल वीडियोज़ वगैरह भी बनाता रहूँ। मगर यार लाइक कर दो पहली बात तो वीडियो को, कि अगर आपको किसी कॉलेज के ऊपर स्पेसिफिक कॉलेज की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और ये याद लगो जेईई मेन के बाद कॉमेट के एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जेईई मेन। और यहाँ पे प्लेसमेंट काफी अच्छी होती है कॉलेजेस की। टॉप के 10 कॉलेज की प्लेसमेंट काफी अच्छी मिल जाएगी, तो वहाँ पे चांस है। इसलिए इस फॉर्म को डिटेल में फिल करना है। तो अगर मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो कॉमेट के वाले खुद से अपनी 1-2 मॉक टेस्ट डालेंगे, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एक entrancebuddy.com की हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर्स थे, जो आरबीसी में थे, उन्होंने वो कॉमेट का मॉक टेस्ट खुद से बनाया है, तो वहाँ प्रिपरेशन कर सकते हो। सॉल्व पेपर है और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और आपको उसके साथ साथ वीआईटी और जेईई मेंस के भी जल्दी रिलीज हो जाएगा। बिटसेट सबका पेपर मिल जाएगा 800-900 रुपए के अंदर। 50% कूपन कोड यूज करके आप आराम से 900 के अंदर आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कॉमेट के एग्जाम में। कॉमेट के की वेबसाइट हमारे सामने खुल गई है। इसके अंदर यहाँ पे जाके आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। मैं आपको डेट बता देता हूँ फिर भी, कि 5 अप्रैल तक की हमारी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। मगर ऐसा मत करना कि अप्रैल में भरना, काफ़ी लेट टाइम पे ना कॉमेट की वेबसाइट क्रैश भी होती है। तो आप मार्च तक में फिल कर देना, अप्रैल तक का सोचना भी मत जाने का। अगर आप लेट भी फिल कर रहे हो तो हो सके तो जितनी जल्दी फिल करके ये टेंशन हटाओ, क्योंकि कॉमेट के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया। तो इस एग्ज़ाम्स के आपका एग्ज़ाम 12th मई को होगा। और यार इसके अंदर ना मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। मैंने 500 से ज़्यादा बच्चों को काउंसलिंग करवा रखी है, पेड काउंसलिंग। तो काफ़ी बच्चे मैं हर कॉलेज में जानता हूँ, तो उनसे मेरी बात होती है, बताते हैं कॉलेजेस में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट जा रही है, सब चीज़ें। इसलिए ध्यान देना है इस एग्ज़ाम को। और मैं एप्लीकेशन स्टेप बता रहा हूँ, एक एक करके कर लेना। देखो अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया होगा क्योंकि आप नए यूज़र हो, तो आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन पे करते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल्स, फादर्स की डिटेल्स, क्लास 10th की मार्कशीट्स एंड फोटोज़ वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बोल रखी है कि ये सब चीज़ें आपको रिकमेंडेड है। ये ब्राउज़र का बता रखा है, इतना तो हर एक का ब्राउज़र सपोर्ट करता ही है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन को। और मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये हमारी इसमें डिटेल्स आपको डालना है। यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट डालना है, इधर मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर कन्फर्म करना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा, फिर ओटीपी जनरेट करके आपके पास आएगा। तो मैं जल्दी से ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ अभी। तो नाम मैं अपना सूरज कुमार डाल देता हूँ, ठीक है। मैं बाकी इन्फॉर्मेशन डाल के आगे प्रोसीड करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। मैं आपको मेन स्टेप बता देता हूँ, डिटेल्स फिल कर देता हूँ मैं। तो मैंने अपने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल दिया। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेगा, हमारे पास ओटीपी आएगी और इससे फ़ोन और ईमेल दोनों पे हमारे पास मैसेज आएगा। तो इसको जल्दी से फिल कर दो, IVSBYWT, ठीक है। तो देखते हैं इसको फिल करने के बाद कितने देर में आता है। प्लीज़ एंटर द करेक्ट कोड। ओके, मे बी कुछ मिस हुआ हो। IF55QH1, ठीक है। इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। काइंडली यूज़ द रिसीव, ओके, ठीक है। अब मेरे पास ओटीपी आने वाला, ओटीपी आ गया है। मैंने मैसेज अभी जैसे ही डाला उसी समय मेरे पास ओटीपी आ गया है। तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ 882830, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर का ओटीपी है, और जो कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑप्शन में मैंने डाला है, मतलब अपने मेल एड्रेस का, उसका ओटीपी अलग होगा। तो दोनों में अलग अलग ओटीपी आएगी ताकि आप वैलिडेट कर सको। तो सेम ओटीपी मत डाल देना दोनों की जगह पे, ठीक है। 541952। तो मैंने अब दोनों ओटीपी डाल दिया है और मैं दोनों को वैलिडेट कर लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर का, ठीक है, वैलिडेटेड हो गया है। ईमेल एड्रेस का भी, ये भी वैलिडेटेड हो गया। दोनों मेरे ओटीपी वैलिडेट हो गए। अब मैं जल्दी से आगे इसको एग्री करके आगे फॉरवर्ड होता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको एग्री करना है और इसको आगे हम लोग जाएंगे CYTA713, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 2 बार सी आ गया। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 2 बार सी आ रहा है, ठीक है। CYDA। अब मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको। अब प्रीव्यू हमें करना होगा, या तो आप रीवेरीफाई कर सकते हो, आप प्रीव्यू कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए कि आपने क्या क्या फिल की इन्फॉर्मेशन। तो मैंने अभी अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल, कॉलेज ऑप्शन, मोबाइल नंबर डाला और नेम डाला है, ठीक है। अब मैं ओके करके आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने अभी प्रीव्यू कर लिया। मैं रीवेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ, फिर हम लोग को एप्लीकेशन ID हमारे पास आ जाएगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने रीवेरीफाई पे कर दिया। हमें रीवेरीफाई करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अभी प्रीव्यू कर लिया था आपने ईमेल एड्रेस वगैरह, इसमें आपको कंफर्म करने को बोला जाएगा, ये आपको मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हैं। तो जल्दी से इसको
मैं टिक कर देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉप पे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह मिल जाएगी और यहाँ से आप सीधा आपका एप्लीकेशन की मेन जर्नी स्टार्ट होगी। आपको मेन डिटेल्स डालने होंगे। तो यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ चुकी है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब मैं इधर जाके मैं इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकता हूँ। उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एप्लीकेशन नंबर को। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर कॉपी। अब मुझे लॉगिन करना होगा, वापस लॉग आउट करके लॉगिन कर लेते हैं। ये यूज़र नेम है और हम लोगों को पासवर्ड हमारे फ़ोन पे आ चुका है। ठीक है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको फ़ोन पे या तो मैसेज पे आ जाएगा या आपका मेल आ जाएगा। तो मेरे पास दोनों चीज़ें आ गया है, तो मैं जल्दी से इसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो यार मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर दिया। एप्लीकेशन नंबर मेरे ईमेल एड्रेस पे आया था, पासवर्ड मेरे फ़ोन पे आया था। तो दोनों जगह पे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। एक मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों जगह पे सेम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना कैप्चा डाल के और अब हमें डिटेल्स फिल करना है। तो जल्दी से अपने डिटेल्स फिल कर देते। तो अब हमारा वेबसाइट खुल रहा है और हमें डिटेल्स में अपनी डिटेल्स डालनी होगी, पेरेंट्स की डिटेल्स डालनी होगी, अपने आधार कार्ड वगैरह की प्रूफ्स वगैरह देने होंगे। तो आप ईमेल एड्रेस और यूज़र आईडी डालोगे तो उसके बाद गो टू एप्लीकेशन पे करना। एक चीज़ बता देता हूँ, कॉमेट की सर्वर में इशू आते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने 2 से 3 बार लॉगिन किया था, अभी 4 से 5 बार मुझे लॉगिन करना पड़ा। सेम यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने कुछ चेंज नहीं किया, हर बार मैंने सेम चीज़ें डाली, वेरीफाई किया, उसके बाद भी इशू आ रहा था। तो आपके साथ भी इशू होगा, तो टेंशन मत लेना। 2-3 बार डिटेल्स फिल करना, 4-5 बार हो जाएगा। ठीक है, और इनकॉग्निटो मोड में कोशिश किया वो एप्लीकेशन फिल करने की। अब गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद हमारी एप्लीकेशन डिटेल्स आएगी और हमें पूरा फिल करना है, जिसमें हमारे पेरेंट्स की डिटेल्स, खुद की डिटेल्स होगी, सारी वेरिफिकेशन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो सब डालना है। फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे हम लोग। तो ये अभी लोड हो रहा है। लोड होने के बाद हमारे पास 5-6 स्टेप्स आते हैं टोटल। इन स्टेप्स को देख लेते हैं और जल्दी से फिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वही सेम इन्होंने दे दिया, फिर से एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार देने का उसे मतलब नहीं बनता, कोई नहीं। अप्लाइंग फॉर, इसमें नाम डालिएगा अपना, पर्सनल डिटेल्स, कैटेगरी, एग्जाम्स, एकेडमिक्स डिटेल्स, एग्जाम सिटी, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। अब पहले स्टेप पे आते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है कि अप्लाई किसके लिए कर रहे हो। तो देखो, कॉमेट के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, यूनिकेज के लिए। कॉमेट के लिए वही बच्चा अप्लाई करना जिसको लग रहा है कि आराम से, देखो कॉमेट का पेपर एक तो ईजी होता है, तो अप्लाई वही करेगा जो आराम से ईजिली क्रैक कर सकता है। मगर आपको लग रहा है कि यार मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता कॉमेट के में भी, सेफर साइड के लिए मुझे कुछ और कॉलेज चाहिए। कॉमेट के में 70 कॉलेजेस होते हैं, मैं 15-16 कॉलेज के और ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए आप यूनिगोज को भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों को अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ कॉमेट के कर रहा हूँ, क्योंकि कॉमेट के में इतने सफिशिएंट कॉलेज है जो काफ़ी है आपके एडमिशन के लिए। अच्छे प्लेसमेंट वाले मोस्टली कॉलेज आपको कॉमेट के भी मिलेंगे। यूनिकॉलेज में कुछ कॉलेजेस मिलेंगे जो वहाँ ठीक ठाक है, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि चांस ज़्यादा लेना है, आपको रिस्क लेना है कि हाँ भाई मुझे मे बी मार्क्स अच्छा नहीं आ पाए, तो उस केस में आप यूनिकॉज कर सकते हो। 1800 कॉमेट की है और दोनों को मिला के 2500 है। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर कोई कॉमेट की किसी एलोकेट हुई थी नहीं हुई थी, ये भी आपको इसमें फिलअप करवाया जाएगा। तो मैंने नो लिखी है, सेव एंड नेक्स्ट करना। ठीक है, और हमारा डेटा सेव हो गया। अब हमें अपनी डिटेल डालनी, जैसे मैंने आपको बताया था, पर्सनल डिटेल्स में डालनी है। तो हमें पर्सनल डिटेल डालनी है और देखो यहाँ पे हमें एप्लीकेंट्स के नाम डालना है। और एक चीज़ याद रखना, एप्लीकेंट्स के नाम वही डालना है और क्लास 10th की मार्कशीट पे लिखा है वही सेम नाम डालेगा, स्पेलिंग की जैसे अगर मिस्टेक अगर किसी की हो रखी है तो वही सेम नाम डालना। ठीक है, वरना फिर मुश्किल हो जाता है। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में वही नाम डलेगा आपको, जो आधार कार्ड वगैरह जो भी देने वाले हो। तो नाम अपना सही करवा लो, अगर अभी तक आपकी मार्कशीट सही नहीं हुई है, 2 महीने का टाइम है, जल्दी से सही करवा लो। ठीक है, कैंडिडेट आईडी प्रूफ में अपना नाम डालोगे जो गवर्नमेंट आईडी में है, और अपना मैं डीओबी वगैरह डाल देता हूँ जल्दी से इसमें। और 10th की मार्कशीट पे जो डीओबी होगा या किसी और आईडी प्रूफ में होगा उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेन ये 10th के थ्रू मांगते हैं, तो मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ। ईयर, पहले तो ईयर सेलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 2005 अक्टूबर मंथ ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 19 तारीख डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और जो भी आपका होगा वो डाल देना। और इसमें मैं अपने आधार कार्ड ऑप्शनल में है, बाकी कोई भी आप डाल सकते हो। और मैं इसमें कोई भी 12 डिजिट का नंबर डाल देता हूँ, आपको अपने वैलिड करके चेक करके डालने हैं। ठीक है, ये मैंने आधार कार्ड डिटेल डाल दिया। जेंडर डालना है, ठीक है, मेल है, जो फीमेल होगी फीमेल डाल देना। नेशनलिटी में इंडियन डाल देना अगर आप इंडिया के हो तो, और डिसेबिलिटी में जैसा होगा वो डाल देना। मैंने नोट सेलेक्ट कर लिया है। तो इधर पेरेंट्स और मदर्स की डिटेल डाल देना, मैंने एक डमी नाम डाल दिया है, आप अपने हिसाब से डाल देना। और मैंने इधर आईडी प्रूफ के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे थे, पासपोर्ट वगैरह और पैन कार्ड वगैरह या वोटर आईडी। मैंने इसमें आधार डाला क्योंकि आधार कार्ड का नाम मेंशन नहीं था, तो इसमें मुझे मेंशन करना होगा कि मैं आधार की डिटेल कार्ड डाल रहा हूँ, और इसमें आधार कार्ड नंबर डालना होगा जो 12 डिजिट का होता है। जो भी अपने पेरेंट्स का होगा वो सही नाम डालना, क्योंकि देखो मुझे तो एडमिशन लेना नहीं, मैं तो आपको पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपको वो डिटेल्स डालनी होगी। पेरेंट इनकम में जो भी आपकी पेरेंट की इनकम होगी वो डाल देना। मैं 6.5 डाल देता हूँ, एंड जैसा इनकम होगा इनकम प्रूफ वगैरह वो डाल देना। ठीक है, मेरा ये है, तो मैं अपनी डिटेल्स वही फिल कर रहा हूँ। एड्रेस वगैरह डाल देना सही से। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक्सपेंड करके इसमें डिटेल्स डाल देते हैं, और एड्रेस भी मैं अभी डमी डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए। तो पुलिस स्टेशन का नाम डाल सकते हो, आपका जो भी एड्रेस नियरेस्ट है। ठीक है, मैंने अपना ऐसे डमी नाम डाल रहा हूँ, डमी चीज़ें डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को डिटेल सही से फिल करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अभी डमी चीज़ें डाल रहा हूँ, आपको देख के वेरीफाई करके डालना सब कुछ, क्योंकि
एडमिशन लेने वालों यहाँ पे पिन कोड 110062 सेम है जो परमानेंट एड्रेस और मेरा प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। अब मैं आगे की डिटेल्स डालनी होगी, कैटेगरी वगैरह किससे बिलोंग करते हैं हम लोग, तो वो डालना होगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉमेंट के क्योंकि आपका सिर्फ प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेता है। पर्सनल डिटेल्स के बाद हमारा मोस्टली काम कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई एकेडमिक्स में, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में हल्का टाइम लग सकता है, बाकी आधी चीज़ें आपने कर ली। आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो, येस और नो। अगर कर्नाटका से बिलोंग करते हो तो डोमेसाइल पूछा जाएगा। कर्नाटका से नहीं करते तो आप जनरल की रेट करे होगे। और कर्नाटका वाले बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको सीट रिजर्वेशन मिलती है, सीट रिजर्वेशन वाला सीन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं कॉमेट के थ्रू। तो आपको करना है क्वालिफाइंग एग्जाम 12th स्टैंडर्ड लिख दिया, ठीक है। मैं परसुइंग कर रहा हूँ ये लिख देता हूँ, या जिसने कंप्लीट कर लिया ड्रॉपर्स ड्रॉपर्स अपने कंप्लीटेड डाल सकते हैं। बोर्ड का नाम मेंशन करना होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन करना होगा, और आपको रोल नंबर मेंशन करना होगा 10th क्लास का। फिर आप कौन सी सिटी में मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो वो सब चीज़ें लिखना होगा। तो मैं सब जल्दी फिल कर देता हूँ डिटेल्स। तो मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी है। इसके अंदर आपको अपना स्कूल का नाम डालना होगा। मैं केवी का पास से पास आउट हूँ तो वो डाला है। स्टेट सेलेक्ट करनी होगी और आप कौन कौन से एग्ज़ाम देने वाले हो वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप IIT JEE का दे रहे हो एग्ज़ाम, वो कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन दो, बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको पता है कि 2-3 एग्ज़ाम और दे रहे हो तो उसके नाम डाल सकते हो। जैसे बिटसेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, VIT EEE का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो वो सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैं बिटसेट VIT EEE वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता, अगर वो डालना है तो डालो। अब आपको डिटेल्स अपनी अपलोड करनी है और इसमें साइज़ भी मेंशन कर रखा है, 80 साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो का, ID 80 का होना चाहिए और ID प्रूफ अपलोड करना है। तो मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और फोटो एक चीज़ याद रखना, फोटो में बहुत इशू होता है, ये AI का सीन ये लोग बोलते हैं। तो आपकी ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लर आपको लग भी नहीं रहा तो भी डिटेक्ट करके बता देता है ब्लर वाला इन्फॉर्मेशन। तो जो आप फोटोग्राफर के पास जाओगे ना, वो फोटो क्लिक करता है जो आप पासपोर्ट साइज़ के लिए आपको वैसे भी चाहिए, तो उससे अपना हार्ड कॉपी जो भी होगा, सॉफ्ट कॉपी वो मांग लेना और अपने मेल करवा लेना या फ़ोन में डाल देना, क्योंकि वो आपको हर जगह काम आएगी। तो वो चीज़ें कर लेना, क्योंकि ब्लर इशू आता है फोटोग्राफर के साथ, आपको काफ़ी अच्छी डिटेल्स में मिल जाती है फ़ोटो। फ़ोन से भी खींचते बच्चे तो काफ़ी बच्चों की डिटेल्स में नहीं आती। तो ये इशू होगा तो आप फोटोग्राफर के पास जाकर आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी फ़ोन से हो सकता है तो और अच्छी बात है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ। इसके अंदर मुझे अपना 10th की मार्कशीट डालनी है, अपनी डिटेल्स ID प्रूफ डालना है, फ़ोटो डालना, साइन डालना है, पेरेंट्स की भी सिग्नेचर चलेगी और उनकी भी जो अपना ID प्रूफ डाली है वो भी डालनी होगी। तो 6 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साइज़ का इशू मेनली आपकी फ़ोटो और साइन के अंदर होगा, तो जल्दी से मैं इन सबको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। मैंने फ़ोटो, साइन और अपनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वगैरह डाल दिया है। और देखो जो भी चीज़ें डालोगे ना काफ़ी इशू आएगा JPG फॉर्मेट एंड साइज़ का। तो मैं आपको उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। इनके जैसे ये एग्जांपल है, तो देखो यार ये फोटो है हमारी। अगर आपको साइज़ कम करना है, फोटो का इशू है, तो देखो इसको फोटो को ऊपर पेंट करोगे तो इससे आप साइज़ कम कर सकते हो, जिसका जैसे अभी 164 KB दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज़ कम हो जाए, वरना ये अपलोड करने नहीं देगा। 60 KB की इन्होंने लिमिट डाल रखी है, 80 KB की, 80 KB के अंदर होना चाहिए। तो आप पेंट में नॉर्मली जाना और इसकी पिक्सल्स को कम कर सकते हो। यहाँ पे रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप रीसाइज कर सकते हो इसको। और पिक्सल के वाइज करना है या टोटल आपको अपनी रेशियो देना है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको फिलहाल अभी टाइम बचाने के लिए इसका पिक्सल्स कम कर देता हूँ, 50% कर दूंगा। तो अभी 164 नीचे दिखा रहा है। आप चाहे तो पिक्सल कम करो या परसेंटेज कम करो, आपकी मर्जी है। मैंने 50 कर दिया है, ठीक है। अब ओके हो गया है। अगर आपका PNG फॉर्मेट में है तो सेव एज करोगे तो आपको JPG में फॉर्मेट सेव कर सकते हो। बाकी मैं इसको सेव कर देता हूँ। साइज़ मेरा 58 हो गया अभी, मतलब 164 से सीधा साइज़ हमारा कम हो गया है। तो आप ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हो और आपका साइज़ कम हो जाएगा। अभी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। तो मैंने अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, मगर आपको एक एक डॉक्यूमेंट देख के करना है। साइज़ की जो इशू आएगी आप साइज़ रिसाइज कर सकते हो। फोटो देख लेना, PNG फॉर्मेट में नहीं डालने देगा, JPEG फॉर्मेट में ही आपको डालना है, ठीक है। अब मैं सेव और नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिर हमें एग्जाम सिटी और प्रेफरेंस डालनी है। तो आपको इधर एग्जाम सिटी, प्रेफरेंस और पेमेंट मोड करना है। बहुत अच्छी अपडेट ये है कि इन्होंने पहले ना आपको एक सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, अब इन्होंने सिटी के अंदर भी कर दिया। जैसे मैं सिटी के अंदर आप देख रहे हो ना, 5 प्रेफरेंस में न्यू दिल्ली डाली, इन्होंने जोन सेलेक्ट कर लिए, साउथ दिल्ली का अलग, साउथ वेस्ट का अलग। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि दिल्ली में ही मेरा सेंटर पड़ेगा, मैं दिल्ली का हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी होगा। तो ऐसे अपने स्टेट में 5 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे दिखा है इनकी ओर से, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके टाइम बचेगा। अब आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट के लिए आपको या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इन 3 ऑप्शन से ही हो सकता है। तो मैं अब इसको जल्दी से फिल कर देता हूँ डिटेल, आई अंडरस्टैंड वगैरह करके कैप्चा जनरेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी पेमेंट कंप्लीट होती है, हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से डाल देता हूँ डिटेल्स, WZV8NH, ठीक है। मैं लास्ट डिटेल है, सबमिट करते हैं, पेमेंट मोड का ऑप्शन आएगा। मैं वैसे पेमेंट तो क्योंकि करूँगा नहीं, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पेमेंट कैसे होता है। बस आप क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और आपको पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और यार फिर से बोल रहा हूँ, कॉमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। JEE मेन के बाद आपका एग्जाम VIT से भी ज़्यादा मुझे कॉमेंट के लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन के चांस ज़्यादा और अच्छे कॉलेजेस है और फीस आपकी कम है। तो ये चीज़ें आपको एक ही एग्जाम में मिल रहा है सब कुछ।
तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इसलिए कॉमेट को प्रायोरिटी से दो, ढंग से प्रिपरेशन कर लो। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग का, कार्ड्स का, जिस पेमेंट के टाइम पे ना आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड भी कर सकते हो। डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आप लोग जल्द आपको ईजिली एक्सेप्ट हो जाएगा, तो वो करना, क्योंकि नेट बैंकिंग में लास्ट टाइम में काफ़ी इशू आए थे। तो ये सारी डिटेल्स हो गई यार। वीडियो को लाइक कर देना और चलो, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।